बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। मैं हूं आपका होस्ट इमरान खान। आज की वीडियो इंतहाई इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं या जिनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, या मोस्टली पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं, या मोस्टली जो माएँ हैं वो कंप्लेन करती हैं कि बच्चे स्कूल भी जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, इसके बावजूद जो है हमारे बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और अच्छी पोजीशंस नहीं ले पाते। इसकी क्या वजह है? आज की वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है। आज मैं आपको बहुत सारे वाक़यात, कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसके बाद आपका बच्चा जो है वो पढ़ाई में उसका दिल लगेगा और अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाएगा। वीडियो पे आगे जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए ट्यून इन हुए हैं, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। पुराने ज़माने की बात है, उस दौर में स्कूलों की तादाद बहुत कम होती थी। कई गांव छोड़कर एक स्कूल होता था, इसलिए बच्चे दूर दराज का सफ़र तय करके स्कूल पढ़ने के लिए आते थे। इनके लिए रोज़ आना जाना, इतना लंबा सफ़र तय करना मुश्किल होता था, इसलिए वो स्कूल के अंदर ही रहते थे। इनके रहने के लिए कमरे बनाए गए थे। वो स्कूल की सफाई सुथराई भी कर देते और स्कूल में लगे पौधों को पानी भी दे देते, खाना पकाने में भी मदद करते। एक दफ़ा एक बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए आया। वो बड़ा अच्छा और अच्छे मिजाज वाला था। जल्द ही वो स्कूल के बाकी बच्चों में घुल मिल गया। वो बाकी कामों में तो अच्छा था, लेकिन पढ़ाई में उसका दिमाग इतना तेज़ नहीं चलता था। मास्टर साहब का दिया हुआ सबक उसके लिए याद करना मुश्किल होता था। इसी वजह से बाकी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते रहते थे। एक साल ऐसे ही गुजर गया। सारे स्टूडेंट्स उसके क्लास फेलोज अगली क्लास में प्रमोट हो गए, लेकिन वो बच्चा प्रमोट ना हो सका। मास्टर साहब ने हर तरह की कोशिश करके देख ली, लेकिन वो बच्चे को पढ़ाने में कामयाब नहीं हो सके। आखिरकार मास्टर साहब थक गए, हिम्मत हार गए। उन्होंने एक दिन उस बच्चे को बुलाकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हें पढ़ाने की, सिखाने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कोई चीज़ तुम्हारे दिमाग में बैठती ही नहीं है। तुम कुछ भी नहीं सीख पाते। हो सकता है तालीम तुम्हारी किस्मत में ही ना हो, इसलिए बेहतर है कि तुम घर चले जाओ, अपनी फैमिली के साथ रहो और खेतों में अपने बाप के साथ काम करो। लड़का तो पहले ही बड़ा परेशान था। वो भी अब सोचना शुरू हो गया था कि शायद अब मुझे ये पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, ये मेरे बस की बात नहीं है। दुखी दिल के साथ उसने अपने उस्ताद को खुदा हाफिज कहा, अपना सामान समेट कर घर की तरफ रवाना हो गया। गर्मियों का मौसम था। उसे चलते चलते दोपहर हो गई थी। रास्ते में उसे पानी का एक कुआं नज़र आया जहां से औरतें पानी भर रही थीं। उससे भी प्यास लगी हुई थी। उसने सोचा कि कुएं से जाकर थोड़ा पानी पी लूं। कुएं के पास जाकर उसे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि रश था। वो खड़ा उधर उधर देख रहा था कि उसकी नज़र कुएं की दीवार पर पड़ी। उसने देखा कि कुएं की दीवार जो पत्थरों से बनी हुई थी, उस पर कुछ खास किस्म के निशान बने हुए थे। लड़के ने वहाँ से पानी भरते हुई औरतों से पूछा कि ये निशान आप लोगों ने कैसे बनाए हैं? औरतें उसके सवाल पर बड़ी हैरान हुई। ये निशान हमने खुद नहीं बनाए, बल्कि ये निशान तो इस नरम सी रस्सी की रगड़ की वजह से बने हैं। जब पानी का डोल निकालने के लिए रस्सी को खींचते हैं तो रस्सी पत्थर के साथ रगड़ खाती है, और बार बार ऐसा होने की वजह से पत्थर घिस गया है और ये निशान बन गए हैं। बच्चा ये बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि बार बार रगड़ने से एक नरम सी रस्सी ने भी पत्थर पर निशान डाल दिया है। एक पत्थर जो इतना सख्त है, उस पर एक नरम रस्सी ने निशान डाल दिया है बार बार रगड़ने की वजह से। तो फिर मैं भी बार बार कोशिश करके, प्रैक्टिस करके क्यों नहीं पढ़ सकता? इस वाक़े ने उसे बहुत मुतासिर किया और उसने स्कूल वापस जाने और दोबारा पढ़ाई शुरू करने का इरादा कर लिया। अब उसने एक नए जज्बे के साथ पढ़ाई करना शुरू कर दी। उसने सख्त मेहनत की, बार बार प्रैक्टिस की। उसका उस्ताद भी उसके जज्बे और मेहनत की वजह से बड़ा खुश था। उस लड़के ने पढ़ाई में बड़ी कामयाबी हासिल की। वो सबसे आगे निकल गया।
کئی سالوں کے بعد وہ لڑکا ایک بہت بڑا اسکالر بنا. اس نے کئی ساری کتابیں لکھی, کئی لوگوں تک اپنا علم پھیلایا. دوستوں, ہماری زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے مستقل مزاجی سے سخت محنت کرنا بہت ضروری ہے. پریکٹس کرنا, ایک چیز کو بار بار کرنا بہت اہم ہے. چاہے اسپورٹس کی بات ہو یا پڑھائی کی بات ہو, پریکٹس اور سخت محنت بہت ضروری ہے. پریکٹس کے بغیر کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی. پریکٹس کے ساتھ ساتھ پختہ ارادہ اور خود پر اعتماد بھی بہت ضروری ہے. آپ کو اپنی کامیابی کا یقین ہونا چاہیے. آپ کو خود پر اعتماد ہونا چاہیے کہ میں ضرور کامیابی حاصل کروں گا. اس کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں وہ لڑکا پڑھائی میں بہت ویک تھا, بہت کمزور تھا, لیکن جب اس نے پڑھائی کا پختہ ارادہ کر لیا کہ میں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے, اور پھر اس کے لیے اس نے بار بار پریکٹس کی, انتھک محنت کی, تو اسے کامیابیاں ملتی گئیں. اور یہ صرف اور صرف 3 چیزوں کی وجہ سے ممکن ہوا: کامیابی کا پختہ ارادہ, مستقل مزاجی, اور بار بار پریکٹس, بار بار ریویژن. اس لیے میں اس کہانی کے ذریعے ان تمام اسٹوڈنٹس کو جو اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں یہ 3 چیزیں ضرور لے کر آئیں: کامیابی کا پختہ ارادہ, مستقل مزاجی, اور بار بار پریکٹس. زندگی میں جتنے بھی کامیاب لوگ گزرے ہیں وہ کسی لحاظ سے آپ سے بہتر نہیں تھے. ان کے اندر کوئی ایسی کوالٹیز نہیں تھی جو آپ کے اندر نہیں ہیں. وہ صرف اسی وجہ سے کامیاب ہوئے کہ انہوں نے کامیابی کے لیے سخت محنت کی, مستقل مزاجی سے بار بار کوشش کی. انہوں نے کامیابی کا پختہ ارادہ کیا ہوا تھا, انہیں خود پر یقین تھا. خود پر یقین, مستقل مزاجی, اور بار بار کوشش, بار بار پریکٹس ایسی خوبیاں ہیں جن کی مدد سے آپ کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. جی تو ویورز, آج کے ویڈیو میں ہم نے کیا لیسن حاصل کیا کہ کامیابی کا پختہ ارادہ, بار بار پریکٹس اور مستقل مزاجی. یعنی اگر آپ کنسسٹنٹ ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے پڑھائی کی اور آپ اپنے کتاب بند کر دی اور پھر آپ نے دوبارہ کتاب کھولی کئی مہینے بعد, تو اس طرح آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کنسسٹنسی, مستقل مزاجی دنیا کے ہر کام میں ضروری ہے, خواہ بے شک وہ جو ہے پڑھائی ہو یا آپ کا کوئی کاروبار ہو یا کوئی بھی چیز ہو. اس میں اگر آپ کنسسٹنٹ نہ ہو, آپ کا پختہ ارادہ نہ ہو اور آپ اس کے لیے پریکٹس نہ کریں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. ویورز, اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کر لیں. دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.